नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो आइए चलते हैं हिंदी पेडागॉजी से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, तो जिसमें क्या? ऑप्शन ए, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। बी, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। सी, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। और डी, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, तो कंठस्थ कराना नहीं सिखाना है बच्चों को। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं या बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, हाँ सूत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन से सूत्रों का प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग? सूत्रों की बात बाद में होगी, पहले विधि आएगी। तो विधि कौन सी? यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि कौन सी विधि, कौन से सूत्र, कौन सी विधि? यानी कि आगमन विधि। किस विधि का प्रयोग? आगमन विधि का प्रयोग। आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर। तो पहले उदाहरण, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ऑप्शन बी, उन्हें कविताएं याद हों। ऑप्शन सी, उन्हें मुहावरे याद हों। ऑप्शन डी, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो उन्हें कविताएं याद कराने की कोई बात नहीं, मुहावरे याद हों कोई बात नहीं, याद कराना तो आपको है नहीं, दक्षता विकसित करानी है। तो दक्षता विकसित कैसे हो बच्चों के लिए? किसी वक्ता के साथ रहने से नहीं, बल्कि क्या हो, उन्हें पूरी आज़ादी दी जाए सुनने और बोलने की। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मोना नाम की एक लड़की है जो अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव, लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो। ऑप्शन बी, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य हो। ऑप्शन सी, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। ऑप्शन डी, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, इसलिए वो पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिखती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो अपनी कक्षा में समावेशी, जिसमें समान शिक्षा हो, सभी को समान समझा जाए, समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखा जाए। ऑप्शन सी, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के दृश्य से अनिवार्यता कुछ नहीं होती है कि दृश्य श्रव्य साधन ही हो अनिवार्य रूप से। स्वयं के बोलने की गति को धीमा धीमा नहीं रखना है। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, समान रूप से नहीं। अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे जिस बच्चे को आवश्यकता हो उसी प्रकार से उसके आवश्यकता के अनुसार उसको उचित प्रयोग कराए जाए बच्चे के लिए। तो इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में
हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए गारसादा तासी ने, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम गेयर्सन ने, ऑप्शन सी सुनीति कुमार ने, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा ने। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था जॉर्ज गियर्सन ने। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। सातवीं यानी कि सतीश सातवीं कक्षा का छात्र है। सतीश सातवीं कक्षा का छात्र है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। तो सतीश नाम का एक लड़का है जो सातवीं कक्षा का छात्र है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड की जो रटी हुई भाषा उसका प्रयोग करता है। तो इसमें सबसे कमजोर कारण क्या है? ऑप्शन ए उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, ऑप्शन बी उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ऑप्शन सी सृजनात्मकता लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ऑप्शन डी उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। यदि मौखिक भाषा बेहद कमजोर होती, ऐसा नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि उचित ना हो पद्धति, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, लिखित भाषा पर पकड़ है उसकी, लेकिन रटू ही भाषा का प्रयोग कर रहा है, नकल कर रहा है, तो उसके विचारों में सामर्थ्य नहीं है, वो विचार नहीं बना पा रहा अपने। इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा सही ढंग से। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, तो कंठस्थ करवाने की तो बात होगी नहीं, ऑप्शन सी बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, ऑप्शन डी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कराना। अभ्यास करवाना, बार बार उसको रटवाना नहीं है, अभ्यास नहीं करवाना। बच्चों में कहानियों को शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, दोहराना भी नहीं, यानी कि बार बार उसको कंठस्थ नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, बल्कि क्या करें उसको समझ के अनुसार बच्चों में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा देखें, बच्चों में समझ के साथ, बच्चे समझ जाएं तो पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास हो जाएगा, यानी कि अपनी समझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग के अवसर, तो ये बाधक तत्व नहीं है, ये तो पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। इकाई परीक्षण ये भी ठीक है, पाठ्य पुस्तक ये भी ठीक है, लेकिन भाषा में आकलन करना ये बाधक तत्व है भाषा सीखने में। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा शिक्षक में क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान होना, सुंदर लेख, ऑप्शन सी विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ऑप्शन डी रसायनों का ज्ञान होना। तो भाषा शिक्षक में क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन रसायनों का ज्ञान हो ये कोई अनिवार्यता नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए चित्र दिखाकर, ऑप्शन बी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, ऑप्शन सी मॉडल दिखाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो कठिनता को निवारण कैसे किया जाता है, यानी कोई चीज़ कठिन है तो उसका निवारण कैसे किया है? चित्र दिखाकर, हाँ बिल्कुल ठीक है। वस्तु को प्रत्यक्ष सामने दिखाकर, बिल्कुल ठीक बात है। मॉडल दिखाकर, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, कब नहीं होगा? ऑप्शन ए जिसे छात्र सरलता से समझ सके, ऑप्शन बी जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, ऑप्शन सी जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, ऑप्शन डी जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिससे छात्र सरलता से समझ सकें, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो कविता छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सृजनशीलता तो बढ़ेगी। जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति ऐसी भावना निहित हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कह रहा है जो कविता अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं से संबंधित हो, ऐसा कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कविता अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं से संबंधित हो, कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। तो भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना और लिखना। ऑप्शन डी श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनना, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW, LSRW यानी कि लिसन, स्पीक और रीड और राइट, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। ऑप्शन बी साहित्य समारोह का आयोजन करना। ऑप्शन सी लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन डी किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो अपने विचार प्रकट करें तो ये तो हो जाएगा आकलन का अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना ये भी महत्वपूर्ण है। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन साहित्य समारोह का आयोजन करना ये कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण आकलन के लिए। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य समारोह का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। तो रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटक जाती है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। ऑप्शन ए प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ऑप्शन बी उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। ये ऑप्शन नहीं होगा कि बार बार समझाएंगे नहीं उसे। ऑप्शन सी उससे में बलपूर्वक विश्वास उत्पन्न करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। जब छोटे छोटे समूहों में बोलना सीख जाएंगी तो फिर क्या कर सकती हैं, वो बड़े समूह में भी आसानी से बोल सकती हैं। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, तो कैसे किया जाए। ऑप्शन ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन बी त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। ऑप्शन सी वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। ऑप्शन डी त्रुटियों की उपेक्षा कर कर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। तो वर्तनी जो संबंधित त्रुटियां हैं वो क्या हो जाएंगी, कम होने लगेंगी। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की। ऑप्शन बी बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की। ऑप्शन सी बच्चों के सामाजिक श्रेणी की। ऑप्शन डी बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। बच्चों के सामाजिक श्रेणी की, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के पाठ्य पुस्तक ज्ञान की, ऐसा नहीं। बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चा मातृभाषा सीख कर आया है। जब उसकी मातृभाषा जो उसकी पृष्ठभूमि से जो भाषा सीख कर आया है उसकी उपेक्षा की जाएगी तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सिखाना है, तो भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शब्द। ऑप्शन बी वर्ण। ऑप्शन सी वर्ण समूह। ऑप्शन डी वक्तव्य। तो
बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वर्णों के उस समूह को क्या कहा जाता है? तो उस समूह को शब्द कहा जाता है जिससे अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से विकसित होती है। ऑप्शन ए अंतःक्रिया, ऑप्शन बी सामंजस्य, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी टकराव। तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वह कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो कौन सी चीज़ है जो सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन ए घटना वर्णन करना, ऑप्शन बी कहानी को शब्द से दोहराना, ऑप्शन सी कहानी को अपनी भाषा में कहना, ऑप्शन डी चित्र देखकर कहानी लिखवाना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा घटना का वर्णन करना। तो इससे क्या है, ये अधिक प्रभावी हो जाएगा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी होगी। घटना का वर्णन करना, कहानी को अपने शब्दों में कहना, ये भी क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। चित्र देखकर कहानी लिखवाना, ये भी अधिक प्रभावी होगा। लेकिन कहानी को शब्द दोहराना, कहानी के शब्दों को दोहराना, तो ये रिपीट हो जाएगा, तो ये सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ऑप्शन बी ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ऑप्शन सी ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन डी भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। कौन? मुहावरे और लोकोक्तियाँ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं? ऐसा भी नहीं है। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है? ऐसा भी नहीं है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, भाषा को प्रभावी बनाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, बच्चों में बच्चों में बच्चों में और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। इन बच्चों में किस माध्यम से बच्चों में किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास होता है? तो रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा, ऑप्शन बी चित्रांकन और लिपि चिन्हों के द्वारा, ऑप्शन सी रेखांकन और लिपि चिन्हों के द्वारा, ऑप्शन डी लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट के द्वारा। तो लेखन का जो विकास होगा वो अक्षर बनावट से अधिक विकास नहीं होगा, लिपि चिन्हों से भी अधिक विकास नहीं होगा, लिपि चिन्हों से अधिक विकास नहीं होगा। रेखांकन कराना और उसका चित्रांकन कराना, बच्चे में लेखन कौशल का विकास अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता अक्सर सा को सा बोलती है, सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति में क्या कहेंगे? तो सुनीता सा को सा बोलती है, सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए भाषा का त्रुटि का ज्ञान होना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, ऑप्शन सी भाषा का ज्ञान का अभाव, ऑप्शन डी भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जब सुनीता सा को सा बोलती है तो भाषा का त्रुटि होना? ऐसा नहीं है। भाषा का ज्ञान का अभाव? ऐसा नहीं है। भाषा प्रयोग में लापरवाही? ये भी नहीं हो सकता। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, जब सा को सा बोलती है तो उस पर क्या है, उसकी जो प्रांतीय भाषा है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव है बच्चे पर। इसलिए सुनीता अक्सर सा को सा बोलती है। इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, ऑप्शन बी तितली कली के पास कब गई और क्यों, ऑप्शन सी तितली और कली ने क्या खेल खेला, ऑप्शन डी तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो डाल डाल का सर्वाधिक बच्चों की भाषा क्षमता में सर्वाधिक विकास सहायक है। तो डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, इससे ज़्यादा विकास नहीं होगा।
तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो खेल का नाम बता देंगे केवल, तो ज़्यादा विकास नहीं होगा। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो ये किताब बता देंगे जो मनपसंद किताब है, ज़्यादा विकास नहीं होगा। लेकिन तितली कली के पास कब गई और क्यों गई, इससे बच्चे की क्षमता अधिक विकसित होगी, क्योंकि कब और क्यों का इसमें प्रश्न देना बच्चा अपनी भाषा में जवाब देगा। इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब गई और क्यों गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। तो सामाजिक अंतरक्रिया की बात आए, सामाजिक संस्कृति की बात आए, तो कौन हो जाएंगे महोदय साहब। ऑप्शन ए स्किनर साहब हो जाएंगे, ये का है स्किनर साहब हो जाएंगे। ऑप्शन बी पियाजे साहब हो जाएंगे। ऑप्शन सी थॉमस की। ऑप्शन डी बाइगोस्की। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सामाजिक संस्कृति की बात करें, सामाजिक अंतरक्रिया की बात करें, पहाड़ की बात करें, ढांचा की बात करें, पाइट की बात करें, ढांचा निर्माण की बात करें, तो हो जाएंगे बायगोत्स्की साहब। इसको फोल्डिंग की बात करें, बायगोत्स्की साहब हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर साहब ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। किस पर दिया है सर्वाधिक बल। ऑप्शन ए अंतःक्रिया पर, ऑप्शन बी अनुकरण पर, ऑप्शन सी भाषा अर्जन क्षमता पर। तो भाषा अर्जन क्षमता की बात करें तो हो जाएंगे चौमस्की साहब। कौन हो जाएंगे, चौमस्की साहब। चौमस्की कहते हैं भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। अनुकरण की बात करें तो हो जाएंगे बंडूरा साहब। कौन हो जाएंगे, बंडूरा साहब। अब बात करें कौन, अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया अनुकरण में बंडूरा साहब हो जाएंगे। अंतःक्रिया की बात करें तो हो जाएंगे बायगोत्स्की साहब। कौन हो जाएंगे, बायगोत्स्की, बायगोत्स्की साहब हो जाएंगे। तो इसलिए अनुकरण में जब स्किनर हूँ, बंडूरा हूँ, और अनुकरण के साथ ही क्या आ जाए, पुनर्बलन आ जाए, इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकरण और पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत करना। ऑप्शन बी बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत करना। ऑप्शन सी बच्चों और शिक्षक की परस्पर एक औपचारिक बातचीत करना। ऑप्शन डी बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य कराना। तो ये तो होगा नहीं, प्रदत्त HW होमवर्क कराना, प्रदत्त आवश्यक कार्य अभ्यास कार्य कराए जाए, HW नहीं होगा। अब ऑप्शन बचे 3, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों और शिक्षक की, अब कक्षा की यानी कि बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत कराना केवल बच्चों से ही, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बात कराना केवल बच्चों से ही, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत जब होगी, क्योंकि एक बच्चे की नहीं बल्कि शिक्षक की भी परस्पर आपस में बातचीत हो, तो क्षमताओं के, भाषा क्षमताओं के आकलन की सर्वाधिक सहायक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा प्रश्न है जो कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। ऑप्शन ए एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। ऑप्शन बी बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। ऑप्शन सी तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। ऑप्शन डी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, उसका नाम लिख देंगे, तो बहुभाषिकता नहीं होगी। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, एक नाम हो जाएगा। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, एक दो नाम हो जाएंगे। लेकिन फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो कितने फूल हैं उनको अपनी भाषा में लिखेंगे। तो जब बच्चा अपनी भाषा में लिखेगा तो बहुभाषिकता का प्रयोग करेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की भाषा अलग अलग होती है, मातृभाषा उसकी अलग अलग होती है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो कौन सी सामग्री जो है जो सहायक होती है। ऑप्शन ए ऑडियो वीडियो, ऑप्शन बी वैविध्यपूर्ण, ऑप्शन सी और वीडियो परक, ऑप्शन डी पत्र पत्रिकाएं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑडियो वीडियो भी होता है, वीडियो परक भी होता है, पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं, इसलिए वैविध्यपूर्ण हो जाएगा, विविध प्रकार की तकनीकें हो जाएंगी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास
देश और साहित्य है। ऑप्शन ए क्या है, साधन साध्य है। ऑप्शन बी साध्य और उद्देश्य है। ऑप्शन सी साध्य और साधन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है, तो क्या एक साधन है और साहित्य क्या है, साध्य है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधन और साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्टि करना। ऑप्शन बी भाषा का सृजन एवं कल्पनाशीलता का प्रयोग करना। ऑप्शन सी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जुड़ना। ऑप्शन डी भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कौन सा उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षण का, तो भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराने की बात तो होती नहीं है, तो ये पूछ रहा नहीं है। जब नहीं की बात पूछेगा तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ऑप्शन ए विविधता विद्वान। ऑप्शन बी विविधता विविधता विविध विविधता विविधता संवेदनशील। ऑप्शन सी संवेदनशील कठोर। ऑप्शन डी एक रूपता संवेदनशील। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विविधता संवेदनशील। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।